हेलो फ्रेंड्स, साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने छत्तीसगढ़ संबंधित एक बिल्कुल सामान्य जानकारी देना चाहता हूं। कई छात्रों का एक क्वेरी रहता है, प्रश्न रहता है कि हम छत्तीसगढ़ के मैप को कैसे ड्रॉ करें ताकि हम भी अच्छे से ड्रॉ करने के बाद उसको समझ सके, याद करने में हमको सुविधा हो। वाकई में दोस्तों, छत्तीसगढ़ का मैप अगर आप बना लेते हैं तो आपको बहुत सारी फ़ायदे मिलेंगे जब आप तैयारी करेंगे सीजीपीएससी के तहत, है ना। बहुत सारे एग्ज़ाम और स्वयं सीजीपीएससी, इसके अलावा आपका जो है व्यापम के द्वारा एसआई, पटवारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आपका AG3, है ना, हॉस्टल वार्डन, ऐसे बहुत सारे परीक्षा है जिसमें छत्तीसगढ़ का जो विषय है एक महत्वपूर्ण विषय है जिसका वेटेज ही बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर जैसे छत्तीसगढ़ मैप जो है बेसिकली देखा जाए तो हर किसी का एक अपना अपना एक तरीका है बताने का और बनाने का। मैं जैसे कि पिछले 6 सालों से पढ़ा रहा हूँ तो मेरा जो अनुभव रहा है छत्तीसगढ़ मैप को बनाने का, तो मैं बच्चों को यही बोलता हूँ कि आप लोग बनाया ऐसा करो जैसा मैप दिखता है। जैसा मैप दिखता है अगर वैसा आप बना लिए तो आपको कई सारी चीज़ों में आपको आसानी होगी। जैसे कि आप पढ़ोगे नदियों के बारे में, आप पढ़ेंगे पहाड़ों के बारे में, सड़कों के बारे में, यातायात संचार के बारे में और बहुत से, है ना, मानसून के बारे में, तो आपको समझने और याद रखने में काफ़ी आसानी होगी। तो ये चीज़ आपके लगातार प्रयास करते रहने से होगा, 1-2 दिन में आपसे नहीं बनेगा। आप यदि 10 से 15 दिन रेगुलर ड्रॉ करते हैं तो ये चीज़ आपसे बन जाएगा। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर आपके सामने बताने जा रहा हूँ कि हम लोग छत्तीसगढ़ के मैप को ड्रा कैसे करें। तो चलिए हम लोग एक प्रयास करते हैं कैसे ड्रॉ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ का जो मैप है उसका जो डिज़ाइन है सी हॉर्स के जैसा है, जिसको बोलते हैं समुद्री घोड़ा, जिसका वैज्ञानिक नाम है हिप्पोकैम्पस। ठीक है दोस्तों, तो आपको उसके मुंह से स्टार्ट करना है, घोड़े के। तो घोड़े का जो मुंह है आपका छत्तीसगढ़ का, आप लोग ध्यान देंगे, ये जो दिख रहा है ये आपका घोड़े का मुंह, ठीक है, जिधर आपका कोरिया जिला स्थित है। फिर यहाँ से फिर इसके पश्चिमी क्षेत्र में आपको बढ़ाते जाना है, ड्रॉ करते जाना है, इसको खींचते जाना है। थोड़ा थोड़ा आप लोग जो है आगे पीछे कर सकते हो अपने कॉपियों में, ठीक है। इस तरीके से आपका चलता रहेगा। फिर धीरे से इधर दबा देना है, फिर आपको फिर इधर निकालना है बीच, है ना। फिर आपको इधर ऐसे करके ड्रॉ करना है, फिर जो इधर नीचे ले जाना है इस तरीके से। ये इसका हो गया पश्चिमी फेस। अब इधर ऊपर चलिए, है ना, यहाँ पर बराबर चलते जाएंगे। एक समय ऐसा है कि आपको उठा देना है ना, यहाँ तक उठा देना है, फिर आप जो है पूर्वी हिस्से में चले जाएंगे। इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ये आपका पूर्वी हिस्सा है, ये आपका पूर्वी हिस्सा। फिर आपको थोड़ा सा दबा देना है इधर, फिर ऐसा निकालना है। फिर यहाँ से एक डिज़ाइन करना है जो कि गरियाबंद जिले को बताता है, इस तरीके से। ये आपका, और ये बस्तर क्षेत्र है ना, इसको इस तरीके से ड्रॉ करना है। ये आपका छत्तीसगढ़ का बाहरी स्वरूप। ये जो मैप है इसका जो डिज़ाइन तैयार हुआ 1905 में, ठीक है। ये मैप कब तैयार हुआ? 1905 में, जो सी हॉर्स जैसा दिखाई देता है। अब आपको मालूम है छत्तीसगढ़ में भी वर्तमान में 32 ज़िले होने वाले हैं, है ना, 5 संभाग है। तो उन ज़िलों को हमको एक एक करके देखना है। जैसे कि हम बात करें यहाँ पर, तो सबसे पहला ज़िला आपका है कोरिया। ये आपका कोरिया को ड्रॉ करना है सर। फिर आपके इसके बाजू में ही है सूरजपुर। ये आपको सूरजपुर को ड्रॉ करना है। सूरजपुर के बाजू में लगा हुआ है आपका, ऊपर में सबसे ऊपरी ज़िला है आपका बलरामपुर। इसको याद करने का ट्रिक भी मैंने बताया है, एक वीडियो है जिसको आप देख सकते हो कैसे इसको याद करें। अभी मैं आपको कैसे ड्रॉ करना है ये बता रहा हूँ। कोरिया हो गया, सूरजपुर हो गया, बलरामपुर। इसके नीचे में है आपको ध्यान में रखना है, सूरजपुर के नीचे बाजू में सरगुजा, और इसके बाजू में सबसे पूर्वी जिला है आपका जसपुर। ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ, है ना। ये कौन सा जिला है? कोरिया जिला। ये कौन सा जिला है? सूरजपुर जिला। ये कौन सा जिला है? बलरामपुर जिला। राज्य का सबसे उत्तरी जिला ये है आपका सरगुजा जिला।
और ये है आपका जसपुर जिला। इस तरीके से 5 ज़िले हैं जिसको सरगुजा संभाग कहा जाता है। अभी एक घोषणा हुआ है कोरिया के अंतर्गत मनेंद्रगढ़ तहसील को जिला बनाने की बात की, तो यहाँ पर फिर 6 जिले हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगला क्या करना है आपको, कोरिया, सूरजपुर और सरगुजा, इन तीनों जिलों को टच करते हुए आपको बाकायदा, है ना, थोड़ा सा बड़ा साइज बनाना है कोरबा जिला। कौन सा जिला? कोरबा। कोरबा के नीचे यहाँ से आधा कर देना, है ना, आधा से लेना है आपको, और फिर यहाँ से आपको लंबा यहाँ नुकीला लेना है। ये जो क्षेत्र दिख रहा है आपका जांजगीर चांपा है। कौन सा जिला है ये? जांजगीर चांपा। फिर यहाँ पर राइट में है आपका रायगढ़। ठीक है, उसके बाद इधर आपको लेफ्ट ले जाना है बाएं साइड। तो बाएं साइड जो है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको मैप ड्रॉ करना है। ये है आपका बिलासपुर जिला। कौन सा जिला है? बिलासपुर। इस बिलासपुर के बाजू में एक छोटा सा जिला है, आपको ध्यान में रखना है, मुंगेली जिला। कौन सा जिला है? मुंगेली। और अभी अभी, है ना, 1-2 साल पहले 2020 में एक नया जिला बना, गोरेला पेंडर मरवाही, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं GPM। चलिए इनका नाम लिख देते हैं हम लोग। ये कौन सा जिला है? कोरबा। इसके नीचे कौन सा जिला है? जांजगीर चांपा। ठीक है, मैं जिसको शॉर्ट में बोलूँगा J&C, है ना, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। J&C का मतलब क्या है? जांजगीर चांपा। ठीक है दोस्तों, इसके बाजू में है आपका रायगढ़। ये आपका रायगढ़ जिला। कोरबा और जांजगीर चांपा के बाजू में है आपका बिलासपुर, और इसके ऊपर में है आपका गोरेला पेंडर मरवाही, जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ GPM। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ GPM को, याद रखना, गोरेला, है ना, पेंड्रा। ये 3 तहसील है, इन तीनों तहसील को मिलाकर बनाया गया है। ठीक है, इसको ध्यान देना। तो इस प्रकार से GPM, ठीक है, जिसको बोलेंगे क्या? गोरेला पेंडर मरवाही, और इसके बाजू में है आपका मुंगेली। ठीक है दोस्तों, कौन सा जिला है? मुंगेली जिला। तो मुंगेली, GPM, बिलासपुर और आपका जांजगीर चांपा, रायगढ़, ये सभी जो है बिलासपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। इसको आपको ऐसा ड्रॉ करना है, कोरबा गए, उसके नीचे जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़, बिलासपुर, GPM, इधर मुंगेली। अब जो सेंटर वाला पार्ट है, यहाँ पर जो है 2 संभाग है, दुर्ग और रायपुर आपका। तो इधर है दुर्ग, इधर है रायपुर। तो मुंगेली से टच करते हुए आपको यहाँ पर एक जिला बनाना है, कवर्धा। ये है आपका कवर्धा जिला। कवर्धा से नीचे फिर यहाँ पर राज्य का सबसे बड़ा जिला, आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर सबसे बड़ा जिला है राजनांदगांव। उसके पश्चात इस क्षेत्र में आपको 3 जिले देखने को मिलेंगे। ये है आपका बेमेतरा जिला। बेमेतरा के ठीक नीचे आपका है दुर्ग जिला। दुर्ग के ठीक नीचे यहाँ पर आपका है संजारी बालोद। ये है संजारी बालोद, जिसको बालोद बोलते हैं। तो चलिए इसका नामकरण रखते हैं। ये कौन सा जिला है? राजनांदगांव। राजनांदगांव। ये कौन सा जिला है? दुर्ग। दुर्ग के नीचे में है बालोद। दुर्ग के ऊपर में है बेमेतरा, और दुर्ग बेमेतरा के बाजू में इधर है कवर्धा, जिसका शासकीय नाम क्या है? कबीरधाम। ठीक है, तो इस तरीके से कवर्धा के नीचे राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग और बालोद, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद आ जाइए राइट साइड में, तो ये है आपका रायपुर संभाग। तो रायपुर संभाग में आपको ध्यान में रखना है, रायपुर संभाग के ऊपरी जो क्षेत्र है यहाँ पर है आपका बलौदाबाजार जिला। कौन सा जिला? बलौदाबाजार जिला। फिर आपका जो रायपुर है ना, संभाग में बीच में है आपका सेंटर में, आपको ध्यान में रखना है रायपुर जिला। रायपुर जिला के जस्ट बाजू में है आपका महासमुंद। कौन सा जिला है? महासमुंद। इसको थोड़ा सा आप लोग ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं, है ना, सुधार के। इस तरीके से है कुछ, इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये आपका महासमुंद है ना। आप जो इसको गरियाबंद को इस तरीके से डिजाइन कर सकते हैं। ये आपका
गरियाबंद। ठीक है दोस्तों, ये आपको उसके बाद जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना, ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है आपका गरियाबंद, और उसके बाद यहाँ पर जो है ये आपका है धमतरी। चलिए मैं नाम दे दे रहा हूँ। ये रायपुर को टच करना है पहले, है ना। सबसे पहले हम लोग किसको बनाए, बलौदा बाज़ार को बनाए, है ना। ये बलौदा बाज़ार, उसके नीचे में रायपुर, फिर हम लोग महासमुंद को काटे, ये आपका महासमुंद, रायपुर महासमुंद, है ना। इसी से लगा हुआ ये जो क्षेत्र दिख रहा है किनारे, इसको नाम आपको रखना है गरियाबंद। इसको आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसके नीचे में है आपका धमतरी जिला, इस तरीके से, है ना। तो बलौदा बाज़ार, फिर रायपुर को ड्रॉ किया, फिर महासमुंद, फिर इधर गरियाबंद के लिए काटा, फिर इधर धमतरी के लिए काटा। अब आते हैं नीचे वाला जो क्षेत्र है वो है आपका बस्तर क्षेत्र, दंडकारण्य का क्षेत्र। तो इसमें क्या करना है आपको, कांकेर जिला को सबसे पहले ड्रॉ करना है। तो ये आपके कांकेर ड्रॉ को, इसको ड्रॉ करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा नीचे करना है, फिर आपको इधर इस तरीके से, ये बन गया कांकेर जिला। कांकेर के बाद इधर जो है नीचे साइड है आपका जिला, आपको याद रखना है, ये है कोंडागांव। कोंडागांव के बाजू में है आपका नारायणपुर जिला, ये आपका नारायणपुर। चलो इसको मैं यहाँ पे नाम लिख दे रहा हूँ। ये है कांकेर, फिर आपका कोंडागांव, फिर आपका ये नारायणपुर। ठीक है, 3 जिले हो गए बस्तर संभाग में। अब मैं आ रहा हूँ इस पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे देखेंगे आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, बारीकी गलतियाँ लोग यहाँ पे करते हैं मैप में। तो यहाँ पे याद रखना, यहाँ से मैं ऐसे काट रहा हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, और इधर मैं ऐसे काट रहा हूँ इस तरीके से, ये बीच में, ये बन गया आपका दंतेवाड़ा, है ना दोस्तों। कौन सा बन गया, दंतेवाड़ा। इसको आप लोग ऐसे ध्यान रखना इस तरीके से। फिर ये बन गया आपका बस्तर कंप्लीट, और इधर आपका नीचे सुकमा। आपको ध्यान में रखना यहाँ पर ये जो है ऐसा टच होना चाहिए। बीजापुर और बस्तर दोनों टच करना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ को आपको ध्यान में इस तरीके से। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये जो बस्तर है इसका जो सीमा है यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, ये जो क्षेत्र है बीजापुर, इससे जो है इसका कनेक्शन होना चाहिए, टच में होना चाहिए, बीजापुर और बस्तर। ठीक है, ये आपका बीजापुर है, ये बस्तर है, इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, और आपको कोंडागांव जो है वो टच होना चाहिए किससे, बीजापुर से। ध्यान रहे नारायणपुर को दंतेवाड़ा से टच नहीं करना है, नारायणपुर को बस्तर से टच नहीं करना है, क्योंकि बीच में है क्या है, बीजापुर है। इसको ध्यान में रखेंगे। इसके बाद ये जो क्षेत्र दिख रहा है ये है आपका दंतेवाड़ा, और सबसे नीचे में है आपका जिला सुकमा। राज्य का सबसे दक्षिणतम जिला है सुकमा। तो इस प्रकार से बस्तर संभाग में देखेंगे तो कांकेर हमने ड्रॉ किया पहले, उसके बाद कोंडागांव को ड्रॉ किया, फिर नारायणपुर को ड्रॉ किया। उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि बस्तर और बीजापुर टच होना चाहिए, बी फॉर बीजापुर, बी फॉर बस्तर, दोनों कनेक्शन होना चाहिए, बी बीच में आना है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा के बाद ये सुकमा। तो इस तरीके से 7 जिले बस्तर संभाग के अंदर। अब यहीं पर जो है अभी 4 जिले की घोषणा हुई है, जिसको मैं चलो बता देता हूँ थोड़ा सा, ताकि थोड़ा सा अपडेशन रहे। घोषणा हुआ है, बाद में जब राजपत्र में प्रकाशित हो जाएगा कंप्लीट जानकारी के साथ, तो मैं वहाँ पर अच्छे से बताऊँगा। पर यहाँ पर थोड़ा सा जानकारी रखिए, जो 4 जिले घोषित हुए हैं नए, उनका जो मैप है कुछ इस तरीके से बनेगा। कोरिया के अंतर्गत एक नया जिला का गठन हो रहा है जिसका नाम रहेगा मनेंद्रगढ़। ये आपका मनेंद्रगढ़ बन सकता है। ठीक है, ऐसे ही आपके जांजगीर चांपा में बिलासपुर संभाग के अंदर शक्ति करके जगह है, ये एक जिला बनने वाला है, शक्ति तहसील। ठीक है, ऐसे ही बलौदाबाजार में भिलाईगढ़ करके तहसील है, और रायगढ़ में आपका जो सारंगगढ़ तहसील है, ये एक नया जिला बनने वाला है। और उसके बाद आपका जो राजनांदगांव है, यहाँ पर मानपुर और मोहला है, इसको मिलाकर जो है ना, अम्बागढ़, चौकी, मानपुर, मोहला, इन 3 तहसीलों को मिलाकर बनाया जा रहा है नया जिला मोहला मानपुर तहसील। तो आपका ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये 4 नए जिले बन जाएंगे, तो संख्या हो जाएगी आपकी 32।
ठीक है, तो ये एक जानकारी रखना, बाद में इसको और वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ का मैप कैसे डिज़ाइन करना है, आपको इस तरीके से बना कर प्रयास करना है। अब इसी में कर्क रेखा भी पूछा जाता है कि कैसे कर्क रेखा को ड्रॉ करें, है ना। तो याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में जो है कर्क रेखा, है ना, आपको मालूम है 23.5 डिग्री पर जो है कर्क रेखा ड्रॉ किया जाता है। ये आपका कर्क रेखा है ना, सीधा ऐसे स्ट्रेट करना है। ये आपका 23.5 डिग्री पर क्या है, ये कर्क रेखा, जिसको बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ठीक है दोस्तों, ठीक ऐसे ही आपका जो है IST लाइन भी होता है, उसको भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं IST लाइन। तो मैं इसको अगले वीडियो में बताऊंगा IST लाइन को, ठीक है, किसी वीडियो में बता दिया जाए अगले वीडियो में ना। तो ये बेसिक आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिए, तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ के मैप को कैसे बनाएं, आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस करिए। चलिए दोस्तों, ठीक है फिर।